मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रविवार हॉलिडे का सादर जय जी साथ। पिछले कुछ समय में लगभग 17 माह के अंदर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष तीक्षेत्र कमेटी के जम्मू प्रसाद जी, शतकोत्तर रजत 125 वर्ष की तीक्षेत्र कमेटी के चेयरमैन जवाहर जी के साथ लगभग 60 संतों से मिले हैं। उनमें से आज 6 संतों से 6 सवाल जिज्ञासाओं के। तरुण सागरम में प्रवर्तक मुनीषी सहज सागर जी से जब चर्चा हुई, जिज्ञासा हुई उनकी एक बात पर, ऐसा क्यों है कि सर्दियों में हम अभिषेक करते हुए पुण्य से ज़्यादा पाप कमाते हैं। हैरानगी लगती है। सुनते हैं जरा प्रवर्तक मुनीषी सहज सागर जी, 50 वर्ष के विद्वत, ज्ञान चारों अणुओं का, उसके बाद उनका क्या कहना है इसके बारे में। आगम के परिपक्ष में ये निश्चित रूप से एक प्रकार की संकल्पी हिंसा है। हम अनछना पानी गीजर में प्रयोग करेंगे और जीवों को मारेंगे, निश्चित रूप से प्रमाद नहीं है, ये आरंभ भी नहीं है, ये संकल्पी हिंसा है। और संकल्पी हिंसा जो भी करेगा, करवाएगा, अनुमति करेगा, उसमें सहायक बनेगा, उसे निश्चित रूप से हिंसा का दोष लगेगा ही। संतों के कमरे में, संत भवनों में, मंदिरों में, धर्मशालाओं में कहीं भी गीजर, बिल्कुल मेरा स्पष्ट चिंतन और कहना है, कहीं भी गीजर नहीं लगना चाहिए। जो भी अपना पैसा इस काम के लिए दान देता है वो धर्म नहीं कमा रहा, वो पाप ही कमा रहा है। और जो व्यक्ति अभिषेक जल के उससे अभिषेक करेगा, उसे अभिषेक करने का इतना पुण्य नहीं प्राप्त होगा। लेकिन इतनी हिंसा, कितने करोड़ों अरबों जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा है। आप जरा गणित लगा रहे, एक बूंद में विज्ञान कह रहा है 36,450 जीव जी, और जैन धर्म तो कह रहा है असंख्यात जीव। 15 बूंद की 1 ml होती है, 36,450 में 15 का गुणा करें, और 1000 ml का 1 लीटर होता है, उसमें 1000 का और गुणा करें। ऐसा अगर 10 लीटर पानी भी आपने लिया तो करोड़ों अरबों जीव वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से हो गए, उनकी हमने हिंसा कर दी। गीजर में छना पानी नहीं आ रहा है, अनछना पानी है। अनछने पानी से नहा के हमने अभिषेक की पूर्व क्रिया में इतना पाप संचय कर लिया, माइनस पॉइंट ज़्यादा इकट्ठे हो गए, अभिषेक करेंगे उसके प्लस पॉइंट कम इकट्ठे होंगे। गणित की इक्वेशन है माइनस प्लस इज इक्वल टू, जो ज़्यादा होगा वो प्लस में आएगा। ऐसा नहीं अभिषेक का पुण्य मिलेगा, लेकिन पाप प्रारंभ में इतना हो गया कि जब इक्वेशन इक्वल टू बैठेगी तो माइनस में ही आएगी, इसलिए अभिषेक का कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। किसी भी धर्मशाला, पुण्य कह रहा हूँ, किसी भी धर्मशाला में, संत भवन में, कहीं भी गीजर मंदिर में बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। पानी की रॉड रखें इलेक्ट्रिक वाली, पानी छन्ने से कायदे से छाने, रॉड से गर्म करें। और नहीं तो सबसे अच्छा है, जैसे पंडित आशाधर जी ने लिखा, अपनी सामग्री घर से लाओ। हमने तो अपने जीवन में जब से अभिषेक किया, 2 किलोमीटर पहले हमारा घर मंदिर था, हम पानी की गर्म बाल्टी अपने घर से पानी गर्म करके उसमें बाल्टी में ले जाते थे, उससे नहाते थे। पुण्य चाहिए तो सारी क्रियाएं पुण्य से ही करनी पड़ेंगी, पाप की क्रिया पुण्य में फल देने वाली नहीं है। उमा स्वामी ने लिखा 7वें अध्याय का अंतिम सूत्र, विधि द्रव्य दात्र पाद विशेषादा। विधि पूर्वक काम करोगे तो पुण्य ज्यादा मिलेगा, अविधि पूर्वक करोगे पाप मिलेगा। आचार्य श्री निर्भय सागर जी से एक जिज्ञासा पूछी, कोई कारण क्या था? उन्होंने अभी कुछ समय पूरे जो शाकाहार पसंद करते हैं, अहिंसा पसंद करती हैं, और जिन्हें जैन धर्म के प्रति ज़्यादा रुचि है, ऐसी 10 लड़कियों के विवाह करवाए जैन परिवार में। फिर हमने उनसे जिज्ञासा में पूछ लिया, पर जो गोल टोपी से अगर विवाह करती हैं जैन लड़कियां तो क्या होता है? सुनिए, होश उड़ जाएंगे। क्या कहा उन्होंने इसका जिज्ञासा का समाधान। एक लड़की यदि जैनेतर में शादी करती है तो कितना पाप लगता है? सुन लो बेटियों, कितना पाप लगता, किसी को पता? यदि इस्लामिक धर्म में जाती तो 5 करोड़ मंदिर तोड़ने का पाप और 5 करोड़ मुनियों की हत्या का पाप। कितना 5 करोड़ मुनियों को। ये आगम प्रमाण बता रहा हूं मैं, सुनिए कैसे। एक लड़की जवानी भागेगी, बुढ़ी तो भागेगी नहीं, या बच्ची तो भागेगी नहीं। अब उसने शादी करी, शादी करने के बाद 5 बच्चे पैदा किए। वहां 5-6 से बच्चे तो कम पैदा करते नहीं। अब 5 बच्चे पैदा किए। 25 साल में बड़े होकर उन 5 ने 5-5 बच्चे फिर पैदा किए।
तो 25 साल में 25 बच्चे हो गए। लड़की कितनी भागी? एक। और बच्चे कितने होगा 25 साल बाद? 125। अब फिर 25 बच्चों ने 5-5 बच्चे फिर पैदा किए, तो 50 साल में कितने हो गए? 125। अब 125 बच्चों ने 5-5 बच्चे 25 साल में फिर पैदा किए, तो 625। 625 ने 100 साल हुए, चौथी पीढ़ी गई, उसने 5-5 बच्चे फिर के पैदा किए, तो 3125 हो गए। लड़की कितनी भागी और संतान कितनी पैदा कर दी? 3125। फिर 5वीं पीढ़ी में 3125 ने 5-5 पैदा फिर किए, तो 16000 हो गए। फिर 16 ने 6वीं पीढ़ी में फिर 5-5 पैदा किए, तो 80000 हो गए। 80000 ने फिर 5-5 पैदा किए, तो 4 लाख हो गए। 4 लाख ने फिर 5-5 पैदा किए, तो 20 लाख हो गए। 7वीं पीढ़ी 8वीं पीढ़ी फिर उसने 20 लाख ने 5-5 पैदा करे, सो हो गए कितने? 1 करोड़। और 1 करोड़ ने फिर 5-5 पैदा किए, तो 10 पीढ़ी में कितने हो गए? 5 करोड़। लड़की कितनी भागी? ये उनको शिक्षा दी जाती, तुम क्या जानते हो? इसलिए तो तुम्हारी जुबानियों की लड़कियों लब जिहाद में फंसा फंसा के ले जा रहे हैं, उनको ये शिक्षा। लेकिन तुम्हें कौन सी शिक्षा मिलती है? ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। ये ध्यान रखना बच्चों। अब बताइए, वो 5 करोड़ जो बच्चे बने हैं, पैदा हुए हैं, क्या उनमें एक भी मुनि बन पाएगा? क्या नहीं बनेगा। तो कितने मुनियों की हत्या हो गई? 5 करोड़ मुनियों की। और एक मुनि का एक मंदिर या एक प्रतिमा बनती, तो कितनी प्रतिमा बनती? इस लाइव प्रसारण के पुण्यार्जक परिवार है, उसकी हत्या हो गई। माता श्रीमती विमला देवी जैन, तोड़ने का पाप लग पुत्र गया। राजेश कुमार जैन, क्योंकि 10 पीढ़ी तक हमारे यहाँ खून का संबंध होता है। 10 पीढ़ी तक हमारे यहाँ शोर सूतक माना जाता है। ठेकेदार इसलिए कितनी पीढ़ी तक गिनना इसको? 10 पीढ़ी। और 10 पीढ़ी तक 5 करोड़ हो गए। इसका परम मतलब पूज्य कितना पाप वैज्ञानिक लग गया उसको? पाठशाला संवर्धक इसलिए आचार्य श्री जैन समाज में इसका निषेध है कि हम लड़की अपनी देंगे नहीं, पर हम ले सकते। आज है संडे, कहते हैं पारस प्रभु का दिन है। जो कल गया था शनिवार, वह मुनीश्वर भगवान का दिन था, और कल जो आएगा वह चंदा प्रभु का दिन होगा। ये चक्कर क्या है समझ नहीं आता है कि हर दिन अलग अलग पूजा करने से लाभ मिलता है, और कुछ कहते हैं खड़े होकर मिलता है, कुछ कहते हैं बैठ के मिलता है। इसकी जगह शांत करी हमारी आचार्य श्री विश्वनाथ सागर जी ने। जीव पारसनाथ प्रभु की पूजा कर रहा है, कोई आदिनाथ स्वामी की पूजा कर रहा है, किसी को चंदा प्रभु पसंद है, किसी को अजितनाथ पसंद है, तो वे तीर्थंकरों में किसी कोई भी तीर्थंकर की आराधना कर सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने सोच लिया हम तो पारसनाथ की पूजा करते हैं, सबको पारसनाथ की ही करना चाहिए, और जो पारसनाथ की पूजा नहीं करेगा उसको आपने दुश्मन मान लिया अपना। आपने उसको दुश्मन नहीं माना, आप स्वयं के दुश्मन हो चुके हो, क्योंकि आप पारसनाथ के राग में आकर के 23 तीर्थंकरों को भूल रहे हो। कोई व्यक्ति वृद्ध है, वो बैठ के पूजा कर रहा है। कोई व्यक्ति उसके पैर अपाहिज है, वो कुर्सी में बैठ के पूजा कर रहा है। कोई व्यक्ति सुंदर सुडौल है, वो खड़े होकर पूजा कर रहा है। अब जिसने बैठ के पूजा का निर्णय कर लिया, उसको खड़े होकर पूजा को दुश्मन लग रहा है। जिसको कुर्सी बैठ के पूजा कर उसको शेष दुश्मन लग रहे हैं, जो खड़े होकर पूजा कर रहा है उसको शेष दुश्मन लग रहे हैं। तुमको भी धर्म का ही ज्ञान नहीं है। हे मित्र, पूजा के लिए पूजा नहीं की जाती है, खड़े होने के लिए पूजा नहीं की जाती है, बैठ के होने की पूजा नहीं की जाती है। तो मित्र क्यों की जाती है? परिणामों की निर्मलता के लिए पूजा की जाती है। वो मित्र जिस भाव से परमाणु निर्मलता पूजा कीजिए। जो स्वस्थ है उन्हें खड़े होकर ही करना चाहिए, पर जो वृद्ध है खड़े नहीं हो पाते, गिरने की अपेक्षा से बैठ के कर लेना चाहिए। अपाहिज है, पूजा छोड़ने की अपेक्षा से कुर्सी बैठ कर लेना चाहिए, लेकिन पूजा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, धर्म की व्याख्या तुमने बदल दी है। आपने क्रिया को धर्म मान लिया है, जबकि क्रिया धर्म नहीं थी, धर्म की प्राप्ति के लिए क्रिया थी। धर्म की प्राप्ति के लिए क्रिया है। तरुण सागर में आचार्य प्रसन्न सागर से जिज्ञासा पूछ, अभी पिछले 15 में ना 2 हाथ से हो चुके हमारे दिगंबर मुनिराजों से कपड़े पहनाने की धमकी, गाली गलौज, अपशब्द। एक बार पुलिस को कहा नहीं था और एक बार पुलिस को कहा था, पर इसका इलाज क्या है सुनते हैं जरा
इस जिज्ञासा समाधान आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी से। क्योंकि मैं एकल बिहारी के समर्थन बिल्कुल नहीं हूँ। जो ज्ञानी साधु हैं, अच्छे प्रभावक हैं, इस प्रकार से एकल बिहारी घूमना मैं उसको ज्ञानी साधु नहीं मानता हूँ। चाहे आचार्य एकल बिहारी हों या मुनि एकल बिहारी हों, या तो किसी तीर्थ स्थान पर आज इस समय किसी मुनि राज को, ना उपाध्याय को, ना आचार्य को, या आज से 20 साल पहले अकेले रहते थे, सब चलता था। पर ये 20 साल में इतना समय बदल गया है, इतना चेंज आ गया लोगों की मेंटलिटी में, लोगों की मानसिकता में, लोगों की सोच में, लोगों के नज़रिए में। जब साधु समुदाय के साथ चलता है, वही पत्थर मारने वाले लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और जब वही साधु अकेला निकलता है, वही लोग भौंकना शुरू कर देते हैं, नंगा जा रहा है, पत्थर फेंकते, थूक देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, अब ये समय अकेले घूमने का बिल्कुल नहीं है। चाहे मुनि हो, आचार्य हो, यदि आचार्य हैं तो कम से कम 2 मुनि तो साथ में रखो। यदि मुनि हैं, अकेले घूमने का शौक है, किसी तीर्थ स्थान पर जाके रहो, या फिर साथ में 2 मुनि, युगल मुनि, क्षुल्लक मुनि नहीं, मूलाचार में लिखा है। मैं सोचता हूँ कैसा तेरा स्वाध्याय है, कैसा तुम्हारा ज्ञान है। मूलाचार स्पष्ट लिखा है, मेरा दुश्मन भी मुनि अकेला विहार ना करे, मेरा दुश्मन मुनि भी अकेला विहार एका बिहारी ना हो। फिर इतने ज्ञानी साधु भली 50 क्षुल्लक हों, पर वो मुनि अकेला ही कहलाएगा। उसमें लिखा है समलिंगी, 1-2 मुनि एक साथ हैं, कोई तकलीफ नहीं। और जब एक घटना घट रही है, एकल बिहारी के कारण घटना घट रही है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जो भी एकल घूम रहे हैं, या तो संग में रहो या फिर 2-3 के साथ में रहो, अन्यथा धर्म की प्रभावना आपसे ही हो रही है। आप प्रभावना के कारण आप ही, एक साधु निकलता है, लोग 10 को टोकते बोलते हैं। 2025 की हो रही है विदाई, और 2026 के लिए बज रही है शहनाई, तैयारी हो रही है। पर इसके में पूछ लिया, कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री राम का संवत पुराना है, कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण का संवत पुराना है। वास्तव में प्रमाणों के साथ कौन सा संवत सबसे पुराना है, वो जिज्ञासा रखी आचार्य सुनील सागर से। जरा सुनिए प्रमाणों के साथ क्या सही है और कौन सा है संवत। 2026 नहीं, कौन सा संवत है पुराना। सबसे प्राचीन संवत्सर यदि दुनिया में कोई उपलब्ध है तो वीर निर्वाणोत्सव संवत। इतिहासकारों की नज़र में इससे पुराना कोई संवत नहीं है। श्री राम का, श्री कृष्ण का हम अनुमान लगाए हैं और लगभग 5000 साल पुराना मान रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पत्थरों में जो उपलब्ध है, शिलालेखों में, अजमेर के पास वर्ली गांव है, वहाँ एक शिलालेख मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख भी हैं, श्रवणबेलगोल के शिलालेख, और कम से कम देश में 10 जगह ऐसे प्राचीन शिलालेख हैं जिसमें निर्ग्रंथों का, महावीर का और तीर्थंकरों का उल्लेख हुआ है। शिलालेखों में उपलब्ध है, वर्ली के शिलालेख में जिनेश्वर महावीर वीराय नमः संवत 84, वीर संवत 84। वीर संवत 84 मतलब तब कोई दूसरा संवत था नहीं। वीर के बाद 500 साल बाद आए विक्रम, 600 साल बाद आए शक, और लगभग 600 साल बाद ही आए ईसा। सबसे प्राचीन संवत है। हम इस वीर निर्वाण संवत का उल्लेख भी करें। आचार्य विमर्श सागर से एक जिज्ञासा पूछ ली, हम बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, इधर से उधर सब कुछ करते हैं, पर क्यों हम जहाँ से बहुत कुछ मिलता है ऐसे प्राचीन तीर्थों के लिए क्यों कुछ नहीं करते हैं। जरा सुनते हैं कुछ अतिशय के साथ। खूब कमाते हो और बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बन जाएं, उसके लिए आप दोनों हाथ से जितना लगा सकते हो उतना लगाते हो, और अगर ना भी हो तो भी ये सोच लेते हो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे योग्य हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, इधर उधर से भी लाना पड़े तो वो भी ला कर
निभाते हो। तो ये जो हमारे प्राचीन तीर्थ हैं, जो आपकी रक्षा करने वाले हैं, एक बार अगर तुम तीर्थ की वंदना करके आ गए हो तो उस तीर्थ ने तुम्हारी आत्मा की कितनी रक्षा की है, कितने अशुभ कर्मों का नाश किया है। वहां जाकर के तुम वहां पहुंचे, तुम्हारे कितने अशुभ कर्मों का नाश हो गया, कितने शुभ कर्म तुम्हारे लिए संचित हो गए। उस तीर्थ ने तुम्हारे लिए कितने पुण्य कर्मों से तुम्हारी झोली भर दी है। रविंद्र भैया, महावीर जी तीर्थ क्षेत्र पर न जाने कितनी माताओं की गोद भरी है। वो तीर्थ ऐसा तीर्थ, अक्षयकारी तीर्थ, अक्षयकारी प्रभु कि अगर किसी माता की गोद ना भर रही हो, सूनी हो, और वह महावीर जी तीर्थ पर जाकर के भगवान जहां से निकले हैं, ध्यान रखना, भगवान जहां से प्रकट हुए हैं वहां जाकर के वंदना करके आए हैं, माताओं की गोद भर गई। और तो और मैं बताऊं, केवल माताओं की गोद ही नहीं भरी, वहां से अनेकों त्रियंचनियों की भी गोद भरी है। ये भगवान महावीर का अतिशय है, उस भूमि का, उस तीर्थ का अतिशय है कि जो यहां वहां भटक रहे थे, परेशान थे, ऐसे प्रभु के अतिशय से वहां जाकर के उन्होंने भावपूर्वक वंदना की, भावपूर्वक आराधना की, तो उन्हें ऐसे फल किसने दिए? उस तीर्थ ने दिए, उन प्रभु ने दिए। उनकी आराधना, उनकी भक्ति से आपको प्राप्त हुए। आपने क्या दिया? आपका क्या कर्तव्य है? आपको क्या करना चाहिए? अरे घर में संतान का जन्म होता है, उत्सव होता है, तो आप जेब से निकाल निकाल करके लुटा देते होगे। आज तो हमारा खजाना खुला हुआ है क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी है। ध्यान रखो, इन तीर्थों के प्रति भी आपके अंदर ऐसा ही उल्लास होना चाहिए। हाँ, पिछले 17 माह में चैनल महालक्ष्मी टीम भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के थे ना जम्मू प्रसाद जी, और वही 125 साल मना रही है समय शतकोत्तर रजत महोत्सव के चेयरमैन जवाहर हक जगह जगह पूरे देश में घूमकर लगभग 60 से ज़्यादा संतों से, अलग अलग संघों से मिल चुके हैं। और उसमें आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी को किसी की पहचान की जरूरत नहीं पड़ती है। कारण क्या है इसका, जब सुनते हैं आचार्य श्री विमर्श सागर जी से। जम्मू प्रसाद जी जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जो स्वयं निर्ग्रंथ मुनिराजों से जुड़े हुए हैं, वो तो अध्यक्ष तो अभी बने, परंतु वो मैं समझता हूं कि शायद ही ऐसे कोई साधु मुनिराज हो जो संघ जम्मू प्रसाद जी को ना जानता हो। हर मुनिराज, हर साधक से, हर संघ से जुड़े हुए हैं। और बताऊं, कई बार तो स्वयं निवेदन करके जाते हैं, आचार्य श्री इतना बड़ा संघ आप लेकर के चल रहे हैं, कभी भी कहीं भी बिहार होना हो और अगर कोई भी ऐसा लगे कहीं, आप बता देना। ऐसे व्यक्तित्व हैं, कभी पीछे नहीं हटते। यद्यपि हमको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन भावना वो हमेशा व्यक्त करते हैं कि आचार्य श्री कभी भी इतना बड़ा संघ आपका चल रहा है, कहीं कोई ऐसी अनुकूलता की आवश्यकता हो, संघ के आहार विहार कोई भी आवश्यकता हो, आप बताइएगा। बंधुओं, जब से उन्होंने
यह तीर्थक्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष पद स्वीकार किया। हर मुनराज को पता चल गया कि तीर्थक्षेत्र कमेटी तीर्थों की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई कार्य कर रही है। और उन्होंने यह बीड़ा उठाया हुआ है कि हमें अपने तीर्थों की रक्षा करने के लिए वहाँ क्या व्यवस्थाएं चाहिए, तीर्थों पर जीर्णोद्धार तीर्थों का चल रहा है, पर चलेगा तो सभी के सहयोग से ही ना। मैं तो ये कहूँगा कि तीर्थ चक्रवर्ती बनाए जाना चाहिए। आज इतना ही। पहली बार 6 संतों से 6 समाधान, कुछ काम किए आपके होंगे, ध्यान रख लीजिएगा, अंदर रख लीजिएगा। फिर कभी मिलेंगे इसी तरह की चर्चा में आपके पास। सादर जय जिनेंद्र के साथ।